प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं और ये गाइडलाइन जहां से जारी हुआ है दोस्तों, वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जहां मौजूद है मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा, यानी दोस्तों पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अहम और ख़ास जगह सऊदी अरबिया। और सऊदी हुकूमत ने जारी किया है ऐसा फरमान जिसको सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। नमाज़ों में कर दिया गया है तब्दीली और बहुत सारे चीज़ों पर लगा दिया गया है पाबंदी। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में देखते हैं हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी ने जो मुस्लिम मुल्क है उसने कर दिया है बड़ा फेरबदल। बताएंगे दोस्तों, बहुत ही अनोखा निर्णय सऊदी अरब का, सऊदी हुकूमत का अजब फरमान जारी हो गया है नमाज को लेकर। अजब मुल्क का गजब फरमान, आगे बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मोहब्बत से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक को देखते हुए सऊदी की हुकूमत ने फरमान जारी कर दिया है। दोस्तों, खुसूसी तौर पर रमज़ानुल मुबारक में गाइडलाइंस जारी किया गया है और उस गाइडलाइंस के जद में तरावी की नमाज को सीमित कर दिया गया है। दोस्तों, तरावी की नमाज जो कि 20 रिकात होती है, कहीं 12 रिकात भी पढ़ते हैं, कहीं 8 भी, लेकिन अक्सर व बेशतर दोस्तों 20 रिकात तरावी की नमाज अदा की जाती है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने रमज़ान में हरम शरीफ और मस्जिद अल नबवी में सिर्फ 10 रिकात तरावी की नमाज अदा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी खबर है कि सऊदी हुकूमत ने रमज़ान शरीफ में, दोस्तों गौर करने की बात है कि रमज़ान शरीफ के मौके पर दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के घर काबा शरीफ में जाकर एतकाफ़ करते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं। लेकिन दोस्तों, हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि अब यहाँ तरावी की नमाज 10 रकात अदा की जाएगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम चीज़ के पीछे कोविड की गाइडलाइन बताया जा रहा है। दोस्तों, गौर करने का मकाम है, अगर 10 रकात पढ़ना ठीक है तो 20 रकात में कैसे कोविड की बीमारी हो सकती है। अगर जिसको कोविड की बीमारी होना है दोस्तों, तो 10 रकात में भी हो सकता है, 20 रकात में भी हो सकता है। तो ये 20 को घटा के 10 या 12 को घटा के 10 करना, ये अपने आप में हैरत अंगेज है, आश्चर्यजनक है। और कहीं ना कहीं सऊदी हुकूमत अपना एक अलग सा फरमान जारी कर रहा है। चूँकि दोस्तों, जिन लोगों का हुकूमत सऊदी हुकूमत में है, सऊदी में है, और उन लोगों के नज़दीक तरावी की नमाज जितनी है वो वही उतने ही नमाज दुनिया भर के लोगों के ऊपर एक तरीके से लादना चाहते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि उसने कटौती कर दिया है तरावी की नमाज में। बहरकैफ दोस्तों, सऊदी एक मुस्लिम मुल्क है और उसने नमाज में कटौती कर दिया है। नमाज में ही कटौती नहीं किया है दोस्तों, बल्कि सऊदी हुकूमत ने जो इफ्तार, इज्तिमाई तौर पे जो इफ्तार का प्रोग्राम था, उस इफ्तार के प्रोग्राम में भी कटौती कर दिया गया है। आबे जमजम के लिए जो पानी के जो टैंक रखे जाते थे, टंकी रखे जाते थे, उन चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दिया गया है। अब बोतल बंद पानी मिलेगी। ध्यान दिया जाना चाहिए दोस्तों कि नमाजियों की अनुमति दी जाएगी। मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी 24 घंटे 7 दिन खुली रहेगी। रमज़ान 2021 के दौरान तरावी के 10 रकात
के दौरान किसी भी नमाजी को नकाब के बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों नमाज पढ़ने जाएंगे आप तो नकाब कह लीजिए, आपको मास्क लगाकर ही जाना है, बगैर मास्क की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही 2 पवित्र मस्जिदों के मामलों के सामान्य अध्यक्षता ने लोगों से रमज़ान के दौरान ईद की नमाज और साथ ही तरावी की नमाज अदा करने का भी आग्रह किया है। तो दोस्तों ये जानकारी निकलकर सामने आ रहा है और बहुत सारे ऐसे फेरबदल कर दिए गए हैं। जैसे अब स्टॉल लगाकर जो तरावी इज्तिमाई तौर पर जो इफ्तार कराया जा रहा था वो इफ्तार भी नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों आबे ज़मज़म जिस तरीके से दिया जाता था अब वो अंदाज भी बदल जाएगा और अब 10 रिकात ही सिर्फ तरावी की नमाज अदा की जाएगी। और दोस्तों इतना वक्त दिया जाएगा कि चाहे आप तरावी की नमाज अदा करें, चाहे आप फर्ज और सुन्नत हैं उसको अदा करें। तो दोस्तों सऊदी हुकूमत ने अजब तरीके का ये निर्णय लिया है, क्योंकि दोस्तों अगर 10 रिकात नमाज पढ़ना या 20 रिकात नमाज पढ़ना अगर किसी को होना होगा तो 10 रिकात में भी होगा, अगर नहीं होना होगा तो 20 में भी नहीं होगा। तो 10 का जो मामला फिट किया है ये किसी भी तरीके से जहन में आता नहीं है। अब सऊदी हुकूमत का अपना निर्णय है, आप देख लें। साथ ही साथ दोस्तों अब ये निर्णय चूँकि सऊदी हुकूमत का है तो अब सऊदी हुकूमत ने जो कि मुस्लिम राष्ट्र है और उसने ऐसा निर्णय लिया है, तो अब देखें दोस्तों आने वाले वक्त में पीछे पीछे अपने मुल्क भारत में भी भारत सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार भी रमज़ान को देखते हुए, तरावी को देखते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर से गाइडलाइंस जारी करेगी दोस्तों, क्योंकि उनकी भी नज़र रहती है सऊदी हुकूमत में। और यूं भी रमज़ान के मामले में, मुसलमान के मामले में एक से एक गाइडलाइंस आते हैं। और ऐसे में जब सऊदी हुकूमत ने ही ऐसा गाइडलाइंस जारी किया है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत के अंदर भी नए तरीके के गाइडलाइंस जारी हो सकते हैं। रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे दोस्तों के आने वाले दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को पूरी दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म कर दे, समाप्त कर दे, ताकि दुनिया भर के किसी भी इंसान को इस बीमारी से कोई नुकसान ना हो, किसी भी तरह का उसे परेशानी ना हो। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान से पहले इस बीमारी को समाप्त कर दे। जो इस बीमारी में मुब्तला है उनको इस बीमारी से निजात दिला दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए और जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। तो दोस्तों कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही थी, जैसे सऊदी हुकूमत ने तरावी की नमाज 10 रिकात कर दिया है, आपको अब मास्क लगा के नमाज़ पढ़ने जाना है। उसके बाद अब इज्तिमाई तौर पर इफ्तार की पार्टियां नहीं होगी, स्टॉल में आपको इफ्तार नहीं दिया जाएगा। साथ ही जमजम का पानी या बोतल